नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VH स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में और एक्सपायरी के बारे में भी बात करेंगे। और हर बार मैं आपको कहता हूँ कि एक्सपायरी का नाम सुनकर आपको एक्साइटेड नहीं होना है। और उन सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो हमने कल के वीडियो के दौरान एनालिसिस किया था, उस पर थोड़ी बात करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कल के लाइव मार्केट के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उन सबसे पहले आप सबको बता दूं दोस्तों, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। तो ये बात अपनी जहन में ज़रूर रखिए। और कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको कल एक बताया था कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमने आपको कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बताई थी, तो एक हमारे अच्छे खासे सब रजिस्टेंस पर बन रही थी। और जहाँ पर मैंने आपको मार्क करके बताया था, इसको आप एक शूटिंग स्टार कैंडल कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर जो बातें की थी कल के एनालिसिस के दौरान, उसके बाद आज लाइव मार्केट के दौरान भी मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ आपको मेरे ख्याल से एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न और जो लेवल यहाँ आपको जो दिख रहे हैं वो लाइव मार्केट के दौरान हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए गए थे। तो अब देखेंगे जो हमने कल के एनालिसिस में जो पहले बताया था, हमारे लिए ये चैनल यहाँ पर सपोर्ट वर्क कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो एक कलर चेंज करके आपको यहाँ ब्लू कलर की लाइन एक ड्रॉ करके दी थी लाइव मार्केट के दौरान, तो उसको यहाँ से फॉलो कर रहा था मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, आज मार्केट मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट ये वाला जो जोन है हमारा एक रेजिस्टेंस है और यहाँ तक जा सकता है। जो हमने कल दोनों तरफ की बात की थी, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग में अपसाइड गया, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और डाउन साइड आने की कोशिश करता है तो मार्केट इस चैनल का सपोर्ट ले सकता है। पर आज के दिन मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट यहीं से ये घुमा और अपसाइड गया और इसी चैनल को यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा था और उसी रेजिस्टेंस पर मार्केट यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर चला और अपसाइड गया। यानी कि ये जो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दी थी तो वहाँ पर भी एक बार भी सपोर्ट लेने नहीं आया कब, तो मार्केट जब डाउन साइड यानी कि दोपहर के बाद मैंने आपको एक और कैंडलस्टिक पैटर्न दी थी, अगर आपको याद है। और नहीं याद है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए वो चैनल पर, वहाँ पर मैंने आपको जो दिया था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मार्केट बाद में फॉलो किया है। तो यानी कि इस ट्रेड लाइन पर मार्केट अब यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, जो तकरीबन 23,760 के आसपास है मार्केट। यानी कि अपसाइड का जो रेजिस्टेंस था ये हमारे लिए सही था और मार्केट यहाँ तक गया। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पर वही देखने को मिला। यहाँ पर हम एक बार बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये पुराना चार्ट ओपन हुआ है, जो हमने कल जो बातें की थी, देखिए ये वाला, ठीक है। तो कल हमने जो यहाँ पर जो ड्रॉ किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको रजिस्टेंस जो बताया था 55,200, यहाँ पर ये वाला रजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर 55,200 यहाँ पर हमें फेस करने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी यहाँ पर 55,500 के आसपास मार्केट चला गया था। उसके बाद ये वाला जो जोन है यहाँ से उसने अब रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो अब ये हम रिजेक्शन मानेंगे यहाँ से, ये हमारा अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम उसके 30 मिनट पर बात करेंगे, वन डे पर भी बात करेंगे। और उसी तरह अगर हम सेंसेक्स में भी दोस्तों देखें तो सेंसेक्स में भी जो हमने यहाँ पर कल के वीडियो के दौरान एनालिसिस किया था, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिला, जो हमारा रेजिस्टेंस था उसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एक जो साइकोलॉजिक लेवल है 77,000 का, यहाँ से हमें फिर से रिजेक्शन मिला है, जिसकी अपडेट मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी दी थी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कल के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी से बात करेंगे
वन डे के चार्ट पर हम जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में आते हैं, ये सब जो पुराने जो लेवल कल के वीडियो के दौरान हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे उसको यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वन डे की कैंडल पर। तो यहाँ से सीधा हम वन डे की कैंडल पर, तो वन डे की कैंडल पर यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे क्या, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो यहाँ पर लगातार एक डाउन साइड मूवमेंट चल रही थी, तो यहाँ से हमें एक पुल बैक अच्छा खासा मिला है। और मैंने आपको कहा है कि जब तक 24,000 के ऊपर वन डे की कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक मैं यहाँ पर न्यूट्रल ही रहूँगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, ये हमारे लिए लो नया बनाया था, उसके बाद ये वाला जो लो नया बना, उसके बाद ये वाला लो, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से जो 23,000 का जो एक साइकोलॉजिक लेवल सपोर्ट था निफ्टी का, वहीं से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक मिला है। यानी कि मार्केट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये गिरता आ रहा था और यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक ले रहा है, ठीक है। इसको हम 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट पर भी समझेंगे जिससे आपको ये पता चले। तो ये अच्छा खासा एक पुल बैक है। अब आपके लिए जो ए वाला जो जोन है, ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, वन डे की कैंडल पर ये बात हो रही है, ठीक है। ए वाला जो जोन है ये आपके लिए अब रजिस्टेंस है, यानी कि आप इसको और नो ट्रेड जोन भी कह सकते हैं, इसको आप सही तरीके से ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए नो जोन है। अगर आप इसको वन डे की कैंडल पर देखेंगे तो तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो लेवल है 23,800 से लेकर 23,860 के आसपास ये लेवल निकल कर आता है वन डे की कैंडल पर, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले 1 आवर पर, उसके बाद हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। तो आप वन डे के कैंडल पर आप ये लेवल रेजिस्टेंस जो जोन है मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पर, ठीक है। तो इसको मैं अब रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम 1 आवर के चार्ट पर देखेंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप अलग अलग टाइम यानी कि डिफरेंट टाइम पर अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पूरी तरह से मार्केट का ट्रेंड पता चल सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने हमारे वीडियो में कई बार कहा था, जो मार्केट मान लीजिए कि ये जो एक डाउन ट्रेंड में जो चल रहा था, ठीक है, एक चैनल आप इसको कह सकते हैं, जो डाउन ट्रेंड की चैनल यहाँ पर चल रही थी, आप इसको सही तरीके से इसको ड्रॉ कर देना ताकि आपको ये पता चले, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में चल रहा था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड की चैनल है। अब इसका ब्रेकआउट आपको यहाँ पर पूरी तरह से मिला है। तो अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, या तो मैं यहाँ पर कंफर्म कब होगा, ठीक है। तो मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है और यहीं से ये रिजेक्शन ले रहा था और आज यहाँ पर इसने ये रिजेक्शन यानी कि आपको एक ब्रेकआउट दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या हो सकता है या तो क्या होना चाहिए, एक सिर्फ संभावना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर मार्केट एक बार इसको यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर से अपसाइड जाता है तो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कंफर्म हो सकता हूँ। शायद मान लीजिए कि यहाँ पर ना आए, पर यहाँ पर अगर आता है तो भी ये रिटेस्टिंग यहाँ पर डन हो चुकी होगी। जो तकरीबन आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 23,500 का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये चार्ट यहाँ पर बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है, ये वाला 23,500 आपका एक सपोर्ट की तरह 1 आवर पर आपको दिख रहा है, यानी कि जो डाउन साइड की जो चैनल थी उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये जो यहाँ पर मैंने समझाया वो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी इसी तरीके से एनालिसिस करके आप अपना लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर पहले चले जाते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट पर मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट पे भी आपको यही शो हो रहा है, ठीक है। पर अब हमें क्या करना है कि इंट्राडे के लिए लेवल निकालना है। तो ये जो हमने 1 आवर पर जो एनालिसिस किया उसको इसको रिमूव कर देते, ठीक है। यहाँ पर चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। जो पिछली बार भी हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था वन डे के इंट्राडे के लिए, तो यहाँ से हम एक चैनल लगा कर रखते थे। तो अब यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और अब अपसाइड गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आप एक बार फिर से यहाँ से उसी ट्रेड लाइन को यहाँ पर चैनल क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लगाना है, ये वाला,
ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस तरीके से। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चैनल क्रिएट करनी है ताकि आपको पता चले कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है और सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि आपको इंट्राडे के दौरान यहाँ पर पता चले, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने दोपहर के बाद यहाँ पर जो ये वाला जोन था, ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास ये वाला जोन इस तरीके से, तो मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया है। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो अब मार्केट ने ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर ये ले रहा है। और जो लास्ट की 15 मिनट अगर आप कैंडल देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस कैंडल का नाम अगर पता है तो आपको पता होगा। अगर किसी में से अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं अगर आपको पता है कि इस कैंडल का नाम क्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ठीक है। तो कल इस कैंडल के बारे में और मैं आपको बताऊंगा। जो आज मैंने बताया, कल जो आपको बताई थी उस कैंडल का नाम क्या और उसका इफ़ेक्ट क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो 15 मिनट पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर अब मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो कल के दौरान क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल के दौरान दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप अभी भी न्यूट्रल रहिए। जो मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पर बताया कि रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है। जो 1 आवर की जो हमने चैनल की बात की उसका ब्रेकआउट हुआ, पर अगर आप 15 मिनट पर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंट्राडे के दौरान अप ट्रेंड यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट डाउन साइड आता है या तो अप साइड जाता है तो सबसे पहले तो हम डाउन साइड की बात करेंगे। तो डाउन साइड अगर मान लीजिए कि कल मार्केट ये जो हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है 23,720 के आसपास, अगर ये यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मार्केट जो आपका है वो तकरीबन आपका मार्केट जो मैंने आपको एक साइकोलॉजिक लेवल बताया 23,500 को एक बार फिर से यहाँ पर टच करने आ सकता है। इस कैंडल का यहाँ पर लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके पहले यहाँ पर आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो लो है वो भी आपके लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर ये वाला जो जोन है यहाँ पर आपको ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको कल के इंट्राडे के लिए ये 3 सपोर्ट आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। वहीं पर अगर दोस्तों बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड के लिए आपके लिए जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कल आपके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इसको आप यहाँ पर जोन मार्क कर दिए। तो जब कल यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो आपको जो मूवमेंट मिल सकती है तो मेरे ख्याल से यहाँ तक, यानी कि 24,000 का जो लेवल है ये वाला जो जोन, तो निफ्टी कल आपको अगर मान लीजिए कि अपसाइड का लेवल जो निकालती है तो आपको ये यहाँ तक मार्केट दिखा सकता है 24,000 का लेवल। तो सोचने वाली बात है। सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया डाउन साइड के लिए लेवल ये वाला अगर ब्रेक करता है तो इस तरह से मार्केट यहाँ पर आ सकता है। और आपको यहाँ पर देखना होगा जहाँ पर हमने यहाँ पर सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया है वहाँ पर आपको क्या कोई कंफर्मेशन मिल रहा है लाइव मार्केट के दौरान, तो आपको वो भी देखना है। और अपसाइड के लिए मैंने जो बात बताई दोस्तों फिर से बता रहा हूँ कि ये जो लेवल निकलेगा तो आपको यहाँ तक की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड और अपसाइड के लेवल मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी में बता दिए हैं। तो अपसाइड का लेवल दोस्तों एक बार यहाँ पर लिख सकते हो 23,800 तकरीबन 63 के आसपास। और डाउन साइड के लिए जो मैंने आपको बताया ये लेवल, उसके बाद ये और यहाँ तक आपका लेवल दिख सकता है। पर देखने वाली बात है लाइव मार्केट के दौरान। तो जो भी नए यूजर्स अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइव मार्केट के दौरान आपको हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर जो एक सभी लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल हम लाइव मार्केट के दौरान प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सबको वो देखना है, जानना है कौन से लेवल वर्क करते हैं तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो भी हमने यहाँ पर बातें की थी कल के लिए, तो यहाँ से अब इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट पर। उस पर जाने से पहले एक 1 डे के चार्ट पर भी यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो हमने निफ्टी में की वही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन अगर आप 1 डे की कैंडल पर देखेंगे तो आपका ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पर
मिल रहा है, ठीक है। ये वाला जो जोन है आप इसको बढ़ा करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, जो तकरीबन एक साइकोलॉजिक लेवल है 5500 के आसपास, वही लेवल यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर सीधे चले जाते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो देखिए, तो 15 मिनट पर भी ये आपका यहाँ पर यहाँ पर ट्रेडिंग जोन बन रहा है, जो तकरीबन ये वाला जोन अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर फेस कर रहा है। तो जो हमने बात की थी, तो यहाँ पर कैंडल फॉर्म जो यहाँ पर आपको 15 मिनट पे जो निफ्टी में मिल रही थी, वही यहाँ पर बैंक निफ्टी भी नज़र आ रही है। और जो लास्ट के टाइम पर जो मैंने आपको बताया, तो वही यहाँ पर ट्रेड लाइन को आपको इसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है, ताकि आपको कल के लेवल यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको यही ड्रॉ करना है, ताकि लाइव मार्केट के दौरान आपको ये बहुत काम आ सकेगा। देखिए यहाँ पर अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट वाला जो जोन अगर आप कहेंगे, तो ये वाला जो सपोर्ट आपको यानी कि तकरीबन 55,155 के आसपास निकल कर आ रहा है। पर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिक लेवल बैंक निफ्टी का जो एक है 55,000, इसके नीचे ही आप डाउन साइड का सोचेंगे, उसके पहले यहाँ पर नहीं। अभी जो फिलहाल मार्केट हमारा खड़ा है बैंक निफ्टी यानी कि 55,324 के आसपास, तो शायद अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर शायद सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट यहाँ पर हमें कैंडल फॉर्म देखनी पड़ेगी, कंफर्मेशन मिले तो ही यहाँ पर अगर रिवर्सल आता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी डाउन साइड की जगह अपसाइड हमें ओपनिंग मिलती है, तो अपसाइड के लिए आपके लिए जो लेवल निकल कर आता है वो है 56,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल, उसके बाद यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो मार्केट खड़ा है, जो मैंने आपको कहा 55,300 के आसपास, पर आपका जो ये लेवल है, ये वाला जोन, ठीक है, ये इसको निकालता है, तो ये वाला जो जोन है, तो बैंक निफ्टी आपको ये लेवल यहाँ पर दिखा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर जोन मार्क कर दीजिए। तो अपसाइड के लिए जो मैंने आपको निफ्टी में भी कहा था कि हाई यहाँ पर कटना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले ये वाला जो हाई है बैंक निफ्टी में, अगर ये हाई यहाँ से इसको काटता है, ठीक है, ये वाला जोन आप इसको मार्क कर दीजिए, ये वाला जोन, तो उसके बाद आपको ये जो लेवल है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये वाला, ठीक है, इसको हाई यहाँ पर, तो आपका इस चैनल का ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पर जो मैंने बात कही, आपका मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, ठीक है, वो देखने वाली बात है। और लाइव मार्केट के दौरान मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर लेवल की अपडेट देता रहता हूँ, तो उसी तरह से मैं आपको कोई भी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कैंडल बनती है तो मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल, ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो एक यहाँ पर चैनल चल रही है। तो चैनल के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है, तो आज यहाँ पर नहीं बताऊँगा। आप मुझे कमेंट पर बताइए कि जो अप ट्रेंड चैनल होती है उसका ब्रेकआउट कैसे होता है, और जो डाउन ट्रेंड चैनल होती है उसका ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैंने लगभग कई बार बताया, आपको समझाया भी है, ठीक है। तो कल ये आप लेवल इसको नोट करके रखिए। वहीं पर सेंसेक्स की दोस्तों बात करें, तो एक्सपायरी की जो मैंने आपको बात कही, तो एक्सपायरी वाली जो बात है आपको दिमाग में रखनी ही नहीं है। जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में जो बात की वहीं पर यहाँ पर भी लागू होता है, क्योंकि तीनों इंडेक्स फिलहाल यहाँ पर सेम चल रहे हैं। तो जो हमने पहले निफ्टी में जो बात की थी वही यहाँ पर मैं दोहरा कर आपको बोरिंग नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप इसको यहाँ पर इस तरीके से चैनल क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपको इंट्राडे के दौरान, ठीक है, ये काम आएगा। आपको इसको खींच के इसे इंट्राडे के दौरान ऐसे करना है, ठीक है। तो सेंसेक्स का अगर सपोर्ट हम निकालेंगे, ठीक है, तो एक साइकोलॉजिक लेवल सपोर्ट यहाँ पर आता है 76,500 के आसपास, हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मार्क आपको यहाँ पर जॉइन करना है। तो जब तक सेंसेक्स कल इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं करता, देखिए यहाँ पर जो है आपको ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी जो बताया, तो वो ट्रैपिंग से आपको बचना है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर 76,500 यहाँ पर सेंसेक्स ब्रेक करता है, तो उसके बाद आपको ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जोन, ये भी आपको यहाँ पर लेवल दिख सकता है। उसके बाद ये एक साइकोलॉजिक लेवल है 76,000 का, ठीक है,
ये वाला लेवल, तो ये आपका ये अच्छा खासा ये बाद में सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर 3 सपोर्ट मैंने आपको सेंसेक्स में बताया, वही आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी बताया और यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी में भी बताया। और हाई, जो सेंसेक्स का हाई यानी कि आज अगर आपने देखा तो सेंसेक्स यहाँ पर 77,000 का जो इसका साइकोलॉजिक लेवल है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो चुका है। तो ये वाला यहाँ से मैं उसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको यहाँ से नज़र आए, ठीक है। तो जब तक सेंसेक्स कल इसका हाई नहीं निकलता तब तक ये आपके लिए नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि एक यहाँ पर रेंज में घूमता रहेगा। तो प्रीमियम डीके भी आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको कई बार क्या कहा है कि ऑप्शन बायर के लिए रेंज में अगर मार्केट रहता है तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो जब तक यहाँ से सेंसेक्स 77,000 का लेवल नहीं निकलता तब तक आपको कुछ सोचना है नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी अहमियत जो रहेगी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग। अगर मान लीजिए कि कल अगर यहाँ से ये लेवल निकलता है तो हमारे लिए अब 77,000 के आगे क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मार्केट इसी तरीके से अगर ये सपोर्ट यहाँ तक ब्रेक करता है तो मार्केट आपका यहाँ तक भी जा सकता है इस चैनल के सहारे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये रिटेस्ट इसको यहाँ पर मार्केट जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जोन अब आपके लिए अपसाइड के लिए हो चुका है और ये यहाँ पर आपके डाउन साइड के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको हमारा ये एनालिसिस वीडियो पसंद आता हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।